दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों देखा जाए 7 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर 10,000 करोड़ का फ्रॉड करने वाले वो चेहरे, जिसमें देखा जाए समीर अग्रवाल CMD सागा ग्रुप, 50,000 का इनाम, लुकआउट नोटिस, आबू धाबी दुबई में रहता है, जानकारी है। अनुराग बंसल चेयरमैन सागा ग्रुप, ये फरार चल रहा है। फाइनेंस एडवाइजर सागा ग्रुप फरार चल रहा है, जो RK सेट्टी है। संजय मुदरिल ट्रेनर सागा ग्रुप, ये भी फरार है। और जो है सुतीक्षण सक्सेना LGCC सोसाइटी में पार्टनर, ये भी फरार है। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी फरार हैं। और ये ठग जो है अभी तक सरकार की एजेंसी, सरकार की पुलिस फोर्स अभी तक इन्हें पकड़ नहीं पाई। अब आपको हम बताते हैं कि कृषि मंत्रालय में 7 कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया। सागा ग्रुप ने साल 2012 और 2013 के बीच कुछ 7 सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कृषि मंत्रालय भारत सरकार में कराया। इसमें 2 सोसाइटी के दफ्तर MP में खोले गए। नेस्ट जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड LJCC का रजिस्ट्रेशन 24 जनवरी सन 2013 में हुआ। इसमें समीर अग्रवाल CMD, अनुराग बंसल चेयरमैन, RK सेट्टी वित्तीय सलाहकार, संजय मुदगिल ट्रेनर, सुतीक्षण सक्सेना और पंकज अग्रवाल पार्टनर के तौर पर जुड़े। सागा ग्रुप ने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन लोन देने के लिए किया था। कंपनी 2016 में बैंकिंग, क्रेडिट, FDRD, MIS, सुकन्या धन पेटी, एजुकेशन, प्लान पेंशन, आयुष्मान जैसी स्कीम के जरिए लोगों से पैसा इन्वेस्ट कराने लगी। जाने कब कौन सी कंपनी इन्होंने खोली। सन 2009 में एडवांटेज ट्रेड काम नाम से ग्वालियर में कंपनी का रजिस्ट्रेशन, ये कंपनी टूर पैकेज बेचने। 2012 में ऑप्शन 1 इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का ग्वालियर में रजिस्ट्रेशन। इस कंपनी में एडवांटेज ट्रेड ग्राहकों को मर्ज कर दिया गया। इसका हेड ऑफिस इंदौर में खोला गया। कंपनी तब बॉन्ड बेचती थी। इसमें 5 साल में लोगों की रकम डबल करने का झांसा दिया जाता था। सन 2016 में कंपनी बंद। 7 सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन समीर अग्रवाल ने कंपनियों को बंद कर कृषि मंत्रालय में अलग अलग नामों से 7 सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई। मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी SSV ने ऑप्शन 1 इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का स्थान लिया। साल 2019 में SSV सोसाइटी बंद। LJCC शुरू। भोपाल में SSV के खिलाफ शिकायत और FIR दर्ज होने पर सेबी ने इसके कामकाज पर रोक लगा दी। इसके बाद MP में नेस जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड यानी LJCC के ने काम शुरू किया। SSV के सभी ग्राहकों को इसमें मर्ज किया गया। सारा पैसा पुरानी सोसाइटियों की तरह ही लेन देन होता रहा। देखा जाए कि जो लेन देन होता रहा वो पुरानी सोसाइटियों की तरह ही होता रहा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहा। और इसी तरह से 16 राज्यों में 7 सोसाइटियों के जरिए पैसा इन्वेस्टमेंट कराया। एक नेस्ट जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी LJCC, MP, UP और दिल्ली। श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी SCSV, ये MP, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसके माध्यम से काम हो रहा था। ह्यूमन्स वेलफेयर क्रेडिट एंड थेफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, त्रिपुरा, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा, दिल्ली, यहाँ पे इसके माध्यम से काम हो रहा था। श्री सेनेस्टर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,
राजस्थान, महाराष्ट्र व गुजरात में इसके माध्यम से काम हो रहा था। द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी ये राजस्थान, ये आपका जो है उत्तर प्रदेश, दिल्ली में इसके माध्यम से काम हो रहा था। यशोदीप मल्टी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, ये महाराष्ट्र, यानी विश्वास कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये पंजाब में। इनके माध्यम से जो है देखा जाए कि 16 राज्यों में लगातार काम हो रहा था और ये सभी कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, यहाँ कहीं डाउट नहीं है। और इनके माध्यम से काम यानी हो रहा था। और ये यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड में भी पैसा उठाया गया। लेकिन एक डाउट जो लोगों को होता है कि मतलब क्या ये कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड थी कि नहीं, इसको कृषि मंत्रालय ने भी बताया है कि हाँ, ये सभी कृषि मंत्रालय में रजिस्टर्ड थी। दोस्तों, ये चीज़ें देखा जाए बड़ा भरोसा और विश्वास के साथ इनके माध्यम से काम भी हो रहा था। और कहीं ना कहीं ये समय पूरा होने पर भुगतान भी दिया जा रहा। और कोरोना काल में बताया जाता है कि कोरोना काल में भी जब दिक्कतें आ रही थी, उस समय भी ये लगातार लोगों का भुगतान दे रही थी। एक एजेंट ने बताया कि नाम न छापने की शर्त पे बताया कि कंपनी का कार्य ब्याज और कमीशन देखने के हुए जमकर निवेश कराया। उन्होंने अपने रिश्तेदार और दूसरे लोगों से भी करीब 400 करोड़ रुपए की रकम निवेश कराई। अब कंपनी कार्यशैली मार्च अप्रैल से संदिग्ध लगने लगी तो चिंता बढ़ गई। इनका भी कहना है कि हमें कंपनी पर इसलिए विश्वास था कि कोरोना काल में देश दुनिया बंद थी, तब भी निवेशकों की समय अवधि पूरी होने पर पैसा वापस किया गया। निवेशकों की ब्याज सहित रकम लौटाने से विश्वास बढ़ गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, समय पे निवेशकों को विद इंटरेस्ट ब्याज समेत इसने पैसा दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों का भरोसा बढ़ता गया और लोग इसमें संतुष्ट होने के बाद ग्राहकों ने अपना पैसा फिर लगाया। रोहतक के राजेंद्र कॉलोनी निवासी सरदार हरभजन सिंह ने बताया कि दिसंबर 2021 में 6 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कराए। कंपनी की शर्तों के अनुसार उन्हें 2.54 लाख ब्याज सहित कुल 8.54 लाख रुपए वापस मिले थे। 2 लाख रुपए अन्य योजना में जमा कराए, उसके 4 लाख रुपए मिलने थे। दिसंबर के पहले सप्ताह में निवेश की रकम वापस मिलनी थी, लेकिन अब कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसलिए पुलिस को शिकायत देंगे और कोर्ट भी जाएंगे। वहीं जेपी कॉलोनी निवासी एजेंट मंजीत ने बताया कि इस प्रकरण में पुलिस को शिकायत दी है। सचेत नाडल का कहना है कि हमें कंपनी की तरफ से 25 जनवरी तक पोर्टल अपडेट के बाद पैसा मिलने का आश्वासन दिया गया है। बहुत सारे अभी 25 जनवरी तक का जो आश्वासन दिया गया है, ये कोई आधिकारिक खबर है, खैर ये तो लीडर ही बता सकते हैं। और अगर 25 जनवरी सोसाइटी पुनर्फिर चालू होती, भुगतान होता, तो ये अच्छी बात है। नहीं, बाकी जो हमारा संगठन है, हम लोगों ने पहले से ही कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने कहा कि यहाँ रजिस्टर थी, इसमें डाउट नहीं है। और उसके बाद में फार्म 6 का मैं लगातार जो चर्चा करता था, उसके माध्यम से जिन जिन लोगों के निवेशकों के भुगतान का समय पूरा हो गया होगा, उनके भुगतान के दावे भी कराए जाएंगे। बाकी हम विधि सम्मत तरीके से बात भी करेंगे और विधि सम्मत तरीके से आपके आवेदन की भी करवाएंगे। हम लीगल प्रोसेस में ही, और लीगल ही प्रोसेस एक ऐसा है जो आपका भुगतान सुनिश्चित कराएगा। बाकी अभी धैर्य और पेशेंस की ज़रूरत है और निवेशक और अभिकर्ता एकजुट रहें। ये तय है, भुगतान तो देना पड़ेगा, सरकार जैसे दे, और अगर चालू हो जाती है तो अच्छी बात, नहीं फिर हम 2 मार्ग हैं, फार्म 6 और या केंद्रीय कानून वर्ष 2019 यानी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019। इनके तहत हर पीड़ित जमाकर्ता के भुगतान के दावे कराए जाएंगे और उनका भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।